हापुड़ में वीर बाल दिवस पर साहिबजादों के शौर्य को नमन। भाजपा जिला कार्यालय में जिला स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन। कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा रहे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। सनातन संस्कृति, राष्ट्र धर्म और राष्ट्रीय एकता पर जोर। वीर बाल दिवस पर हापुड़ में गूंजा साहिबजादों का शौर्य, संगोष्ठी में हुआ बलिदान को नमन। शनिवार को भाजपा हापुड़ जिला कार्यालय में वीर बाल दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्र धर्म और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले गुरु श्री गोविंद सिंह जी महाराज के साहिबजादों के अद्वितीय शौर्य और त्याग को स्मरण करना रहा। संगोष्ठी में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में वक्ताओं ने साहिबजादों के बलिदान को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बताते हुए कहा कि कम आयु में भी उन्होंने धर्म और सत्य की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी। उनका जीवन आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वक्ताओं ने कहा कि वीर बाल दिवस केवल स्मरण का दिन नहीं बल्कि देशभक्ति, साहस और संस्कारों को आत्मसात करने का संकल्प लेने का अवसर है। कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साहिबजादों का बलिदान आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र और संस्कृति के प्रति समर्पण का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि आज के युवाओं को ऐसे महान आदर्शों से प्रेरणा लेकर समाज और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। संगोष्ठी के दौरान वक्ताओं ने सनातन संस्कृति की रक्षा, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता पर भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और गणमान्य नागरिकों ने साहिबजादों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अंत में उपस्थित लोगों ने वीर बालकों के त्याग और बलिदान को स्मरण करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। पूरे कार्यक्रम का माहौल राष्ट्रभक्ति और श्रद्धा से ओतप्रोत नजर आया। जी, अखिलेश यादव जी का कहना है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की किसानों की सरकार आएगी, तो क्या इस समय जो भाजपा की सरकार है वो किसानों की सरकार नहीं है? क्या कहना? अखिलेश यादव जी इस देश में दो लड़के कहते हैं अपने आप को, तो सब 50-55 के आसपास होली है, तो बेचारे कब तक बच्चे रहेंगे समझ में नहीं आता, उन्हें बड़ा हो जाएगा। यह सरकार मोदी जी की, योगी जी की सरकार, किसान हितैषी सरकार, किसानों के लिए दिन रात काम करने वाली सरकार, किसान के सम्मान के लिए काम करने वाली सरकार है। तो परिवारवादी लोग, वंशवादी लोग क्या जाने, उनका तो किसान भी, उनका पीडीए भी उनके परिवार तक सीमित है, इससे आगे उनका कुछ नहीं लेगा। अच्छा, एक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं जो नए वाले, ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई, उसको लेकर आपत्ति उन्होंने जताई है। मेरी जानकारी में नहीं है, आपको कहा उन्होंने? गिरफ्त आया था उनका। ऐसा है, किसी बात को जब सदन चलेगा तो 4 लोग 6 लोग सब बैठते ही हैं। हम कभी पश्चिम के लोग बैठ जाते हैं तो कहेंगे पश्चिम के लोग। अरे भैया, कुछ लोग थे, शाम का मंगलवार का दिन था, खलार का समय था, उसने 4 लोगों को बुला लिया, कर रहे। इसका कोई राजनीतिक मतलब निकालने का उद्देश्य नहीं। और मैं कहता हूं, अगर उद्देश्य निकालो भी तो ये बात समझ लो, जो भी लोग उसमें बैठे होंगे उन्होंने वहां अगर चर्चा की है तो राष्ट्र को मजबूत करने की, सनातन को मजबूत करने की और पार्टी को मजबूत करने के लिए बैठे होंगे। अच्छा, ये कहा जा रहा है एसआईआर से इस बार भाजपा की ही वोट कटे हैं और पीडीए की सरकार बनेगी, अखिलेश यादव कहना है, इस पे क्या? देखिएगा, मैं कह रहा हूँ कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहे, उन्हें कोई हसीन सपने देखने से नहीं रोक सकता। 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े बहुमत के साथ आएगी और प्रदेश के लोगों ने, जनता ने देख लिया है कि हमारी जो डबल इंजन की सरकार मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, वह समाज के सभी वर्गों के हितों की चिंता करने वाली, ध्यान में रखने वाली, उनके लिए काम करने वाली, विकासशील, गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, सबके हित में कार्य करने वाली सरकार है। आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में लोग भाजपा के प्रति आकर्षित हैं, बहुत ज़बरदस्त आकर्षण है। और 2027 में पुनः हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।